श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयुग श्लोक संख्या 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विद मंदान कृत्सन वित्न विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके यह कार्य उनके ज्ञान ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी है, उन ज्ञानी जनों को चाहिए कि ऐसे जो मनदान, यहाँ श्लोका में मनदान जो वर्ड है, इस शब्द का अर्थ है जो आत्मा के विषय में समझने में आलसी हो, ऐसे मंदान अल्प ज्ञानी अकृत्सविद, जो अल्प ज्ञानी, जो इस तरह से आत्मविज्ञान को समझने में, मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है, इन बातों को समझने में जो आलसी है, जो समय नहीं देते हैं, ऐसे अल्प ज्ञानी मनुष्यों को, जो कृत्सविद है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उन्हें चाहिए कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करे। किस चीज से डिस्टर्ब नहीं करे? तो उनके जो कर्म कांड है, सकाम कर्म आदि से उनको डिस्टर्ब नहीं करे, और उनको कर्म संन्यास के लिए ना बोले कि सब कुछ छोड़ दो, ये कर्म फंसाने वाले हैं। क्योंकि ये अभी हृदय से शुद्ध नहीं हुए हैं, कामनाओं वासनाओं से भरे हैं। तो एक अल्प ज्ञानी व्यक्ति को ये चाहिए कि वो धीरे धीरे इनको निष्काम कर्म में लगाते हुए हृदय शुद्धि का जो पथ है उसमें आगे बढ़ाएं, और ज्ञान के मार्ग में आगे ले जाएं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के अभाव में ऐसे लोग सोचते हैं, उनको ये मालूम नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के अभाव में वो ये नहीं जानते कि समस्त शास्त्रों का सार है कि सहवे पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षज। भगवान हरि को प्रसन्न करना या समझना या उनको प्राप्त करना ही मनुष्य का परम धर्म है। और इस ज्ञान के अभाव में वो क्या करते हैं? तो प्रकृति से जो मिला हुआ शरीर है उसी को ही आत्मा समझ बैठते हैं। फिर बताया है जो शरीर के संबंधी जन है उनको बंधु समझ बैठते हैं। जन्मभूमि को ही सिर्फ पूजा के ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं। और तो और वो धार्मिक अनुष्ठान, जो जो भी धार्मिक अनुष्ठान आदि वो करते हैं, उनको ही जीवन का एकमात्र, इन औपचारिकताओं को ही, रिलीजियस जो और औपचारिकताएं हैं, उनको ही जीवन का एकमात्र गोल समझ करके इन चीजों पे ही फोकस करते हैं। आत्मा और भगवान संबंधित ज्ञान से वो हमेशा आंख बंद करके रखते हैं। हरे कृष्ण।